हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवेल स्टडी पॉइंट। गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएफपी मतलब पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मेनली मेरा जो फोकस रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझाने में रहेगा, क्योंकि जो आपका ये पीएफपी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है रिपीटेड क्वेश्चंस और ये पेपर 30 मार्क्स का होता है और इसमें किसी भी यूनिट से किसी भी एंगल से ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए सिर्फ रट्टा नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पहले। तो मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है, तो देखते हैं इस वीडियो में। तो ये आपकी 5 यूनिट है जो इसमें कवर होती हैं। तो मैंने कुछ न्यू क्रिएट किया है, देखते हैं आपको कैसा लगता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि वित्तीय योजना। ठीक है, अपनी प्रेजेंट इनकम को और एक्सपेंसेस को एनालाइज करके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को प्रॉपर प्लानिंग देना, मतलब उसकी प्रॉपर प्लानिंग बनाना। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। ठीक है, और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हर पर्सन के लिए ये ज़रूरी है। फॉर ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन इन्वॉल्विंग फाइनेंस और मनी, जो भी डिसीजन बनाने के लिए फाइनेंस से जुड़े, मनी से रिलेटेड जितने भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द डिसीजन कुड बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, पार्टी और एनी सेलिब्रेशन, प्लानिंग फॉर फर्दर हायर स्टडीज, फॉर बाइंग हाउस और लैंड, फॉर मैनेजिंग डेली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, these are numbers of uncertainties in a personal life। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, तो आप पढ़ सकते हो इसको। मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। छोटी सी बात में अगर हम वापस से समझें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके इनकम है, प्रेजेंट इनकम, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उसको एनालाइज करके फ्यूचर में आपको जितने भी गोल्स हैं आपको उसको अचीव करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर उसके लिए जो प्लान बनाना पड़ता है, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की। तो फाइनेंशियल गोल क्या होता है, इसमें इसका छोटा सा मतलब बताऊं तो जो भी हम ऑब्जेक्टिव, जिनके लिए हम पैसा सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमें आपके फ्यूचर में आपके गोल्स होते हैं, कभी किसी को बाहर जाना होता है अपनी स्टडीज़ के लिए, किसी को घर लेना होता है, किसी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए बंदा सोचता है कि मैं अगले 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद, अगले 5 साल बाद जो भी मेरे को चाहिए उसके लिए तब तक मैं बना लूँ। ठीक है, तब तक मैं बना लूँ। तो ये जो प्लानिंग्स होती है, ये गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना। ठीक है, मतलब कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव सोचते हो उसके लिए जितने भी आप पैसे सेव करते हो या इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब कि आपके ऐसे गोल्स जो 1 साल से पहले आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, ऐसे मिड टर्म गोल्स का मतलब होता है कि जो आपका जो गोल है वो 1 साल से लेकर अगले 5 साल से कम टाइम में खत्म हो जाए, मतलब आप तब तक अचीव कर लो। ठीक है, ये होता है मिड टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो आप सोचते हो जैसे कि मैं घर बनाना चाहूँ और अगले 5 साल तक मैं घर बना लूँ, या 6 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे, तो ये जो लॉन्ग टर्म होता है मेनली मोर देन 5 ईयर्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, देखते हैं 6 स्टेप्स जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं और जो इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1 होता है फाइनेंशियल गोल, कंसिडर द करंट फाइनेंशियल पोजीशन, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव प्लान्स दैट कुड अचीव योर गोल्स। स्टेप 5 पीरियडिकली इवैल्यूएट योर फाइनेंशियल प्लान्स। स्टेप 6 रिवाइज योर फाइनेंशियल प्लान। स्टेप 4 इसमें मैंने मिस कर दिया, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। तो बेसिकली हमने इन 6 स्टेप्स में क्या समझा, बेसिकली हमने ये समझा कि सबसे पहले हमें अपने करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है, उसके बाद अपने गोल सेट करने हैं, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाने हैं। ठीक है, और उन प्लान्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका बजट। बजटिंग क्या होता है, तो बजटिंग का मतलब होता है इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है और जितने भी आपके एक्सपेंस है, उसके बीच में ना बैलेंस बनाना, ताकि क्या हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़े ना, एक्सपेंस जितने भी हो वो कम होते जाए और हमारी क्या हो, उससे सेविंग हो। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो बजटिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है आपका लिस्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब कि अपनी सारी इनकम लिखते हैं इसमें, जैसे कि सैलरी या पॉकेट मनी या बिजनेस से जितनी भी तरीके की हमारी इनकम सोर्स हैं। ठीक है, वो सब लिखते हैं एक जगह। आपके एक जगह लिखो आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि फूड पे कितना पैसा लग रहा है, ट्रैवल में, मोबाइल बिल में, शॉपिंग में, या अदर जो भी आपके एक्सपेंस हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा इसका पर्पस क्या है, हमारा इससे पर्पस ये क्लियर होता है कि हमें क्लियर आइडिया मिलता है ये पैसे कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है आपका फाइंड आउट सेविंग्स। इससे क्या पता चलता है कि आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है। मान लो अगर आपकी इनकम 20,000 है और आपके सारे एक्सपेंस में कम से कम 15,000 रुपये तो लग ही गए,
अब बचा कितना, सेविंग कितनी हुई, 5,000। तो ये 5,000 रुपये क्या हुई, आपकी सेविंग। इससे पता चल गया आपकी सेविंग्स। जैसे ही आपने अपना इनकम और एक्सपेंस का लिस्ट बनाई, उससे आपको सेविंग्स पता चल गई, ठीक है। और आपको पता चल गया कि आपका पैसा बच भी रहा है या नहीं बच रहा है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, क्लासीफाई योर एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है जितने भी आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि आपके ज़रूरी खर्च, जैसे कि रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन। और इससे ये भी पता चलता है कि आपके अननेसेसरी एक्सपेंस कैसे हैं, जो कि बस बेज़रूरत हैं, जैसे कि बाहर का खाना, लग्जरी आइटम्स में अपना स्पेंड कर देना, या ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी ज़रूरी है इन्वॉल्वमेंट, और ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके कितने एक्सपेंस ज़रूरी हैं और कितने एक्सपेंस ज़रूरी नहीं हैं। तो इससे आप क्या करोगे, अगर पता चलेगा तो आप रिड्यूस कर पाओगे उसको, ठीक है। इम्प्लीमेंट योर बजट। अब इसका क्या मतलब है, जब बजट बना है उसे फॉलो करना है। अब उसमें ना हमने सारी चीज़ें लिख ली, हर मंथ चेक भी करना है कहीं हम खर्च एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे हैं, सेविंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बजट सिर्फ बनाना नहीं होता है, उसे फॉलो भी करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन करी और आप समझ पाओ, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। इसका मीनिंग होता है आज जो पैसा हमारे पास है वो फ्यूचर में मिलने वाले पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब क्योंकि आप ये कह लो, जो पैसा आज है आपके पास, वो आने वाले कल के लिए हम अगर सेव कर लें तो वो हमारे लिए ना उस टाइम की वैल्यू और उस टाइम की ना पैसे की कीमत भी बढ़ जाती है, और एक्स्ट्रा इनकम तो वैसे ही बन जाती है। अब कैसे, क्योंकि जो आज के पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इंटरेस्ट मिल सकता है, तो आज आपके पास 1,000 रुपये, अगले 6 महीने बाद आपको मान लो 100 रुपये भी मिला तो 1,100 हो गए, तो 6 महीने बाद तो 1,100 रुपये की कीमत बढ़ गई ना, आपने इंटरेस्ट अर्न किया ना। तो यही बताता है कि आज जो हमारे पास पैसे हैं ना, वो फ्यूचर में मिलने वाले पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब हम बात करेंगे सेविंग, स्पेंडिंग एंड फाइनेंस डिसिप्लिन पे, ठीक है। तो सेविंग का क्या मतलब होता है, सेविंग का क्या मतलब होता है, बचत करना। सेविंग वो पैसा होता है जो टोटल इनकम में से हम सारे एक्सपेंस, जितने भी खर्च हैं, उनको निकाल देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं वो होती है सेविंग। इस बचे हुए पैसे से हम जो मर्जी अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये होता है सेविंग। अब सेविंग, वेयर टू सेव, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग अकाउंट मतलब बैंक का नॉर्मल अकाउंट, जहाँ पर आप पैसे सेव करते हो, जब चाहो जब निकाल लो। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें पैसे फिक्स हो जाते हैं एक टाइम तक जिस बैंक में, और आप ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट तो ले पाते हो, पर इस पर क्या होता है, टाइम से पहले निकालने पर पेनल्टी भी लगती है, ठीक है। और जितना भी आपका इंटरेस्ट होता है एक टाइम के लिए जब तक फिक्स होता है, उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होगा, रेगुलर सेविंग की आदत बन जाएगी, बट इससे फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, बट आपको बहुत अच्छे उस पर अमाउंट मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं, हेल्पफुल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, सेविंग्स हेल्प करती है हमें इमरजेंसी के दौरान, मीटिंग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लिमिट डेब्ट्स, हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट, हेल्प फाइनेंस दोज बिग टिकट्स इन आइटम्स एंड मेजर लाइफ इवेंट्स। अब हम देखते हैं स्पेंडिंग। स्पेंडिंग से क्या समझते हो, जो भी हम स्पेंड करते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग से क्या मतलब समझ में आता है, जो भी हमारी अननेसेसरी बेज़रूरत चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम खर्च करते हैं, उसको कंट्रोल करना, और अपने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको सही तरीके से मैनेज करना, ठीक है। बेफालतू का खर्च को रोक देना, पैसे को प्लानिंग के साथ साथ यूज़ करना, मतलब कि आप पहले उसका प्लान कर लो कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये देखना कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने हमारे एक्सपेंड लग रहा है, कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, ठीक है। बजट बनाना भी इसी में शामिल होता है, जैसे कि सारी इनकम की लिस्ट बनाई जाती है, सारे एक्सपेंस की लिस्ट बनाई जाती है, जिससे हम पहले से ही प्लान कर सके कि, और जिससे अब क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट वी कंट्रोल ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग मीन्स हाउ वी कैन मैनेज आवर एक्सपेंसेस, इट इन्वॉल्व्स हाउ एक्सपेंडिचर, इट ऑल्सो deals with making a budget so that we can prepare a list of all the expenses and all the incomes. समझ में आया होगा अब आपको। नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या कहता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रेफर टू मेकिंग वाइज choices regarding spending, savings and investment and the practice of keeping control over one financial resources. फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है पैसे को समझदारी से यूज़ करना, खर्च सोच समझ के करना, सेविंग करना मतलब बचत करना, इन्वेस्ट सही जगह करना, हम गलत जगह तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, ये देखना, मतलब कि इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश,
और अपने जितने भी पैसे हैं उनको पे क्या करना, कंट्रोल रखना। तो आपको समझ में आया होगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। और इसके बाद हमारी यहीं पर यूनिट 1 ख़त्म होती है। यूनिट 2 मैं होपफुली रात को आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो जिससे आपकी हेल्प हो। और उसी में मैं कुछ 1-2 PYQs भी ऐड कर दूंगी, आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उनके कैसे आंसर कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करो। और आपको ऐसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना।